गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू हिंदी क्लास। हमने इस चैप्टर के पहले 2 वीडियो किए हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का सार समझा था और हमने इसके वर्ड मीनिंग किए थे, मीन्स शब्दार्थ। आई होप आपने चैप्टर की रीडिंग कर ली होगी और शब्दार्थ को भी लर्न कर लिया होगा। और मैंने फिर पार्ट 2 जो वीडियो किया था उसमें आपको इस चैप्टर के मुहावरे और इनके वाक्य लिखने के लिए दिए थे, होमवर्क दिया था। तो चिल्ड्रन टाइम से उसे भी पूरा कर लेना। और हमने किए थे इसके क्वेश्चंस। अभी हम इस पार्ट में मीन्स पार्ट 3, इस चैप्टर का पार्ट जो 3 है उसमें हम करेंगे भाषा ज्ञान, ठीक है। भाषा ज्ञान मीन्स जो भी आपका ग्रामर पोर्शन है इस चैप्टर में उसे करेंगे। तो भाषा ज्ञान में आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो विराम चिन्ह क्या होता है? विराम मीन्स जहाँ पर रुका जाता है, ठीक है। जब भी कोई वाक्य कहने के लिए अगर बीच में कोई कॉमा डाला जाता है या अपनी बात को स्ट्रेस देके बोला जाता है या फिर सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 43 पे यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे जानने, यहाँ पे लिखा हुआ है जानने क्या है। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर, ठीक है, जब भी हम भाषा को लिखते हैं तो विशेष स्थानों पर कब, ठीक है, कब और कितना रुकना है और किस भाव से अपनी बात कहनी है, इसका संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चिल्ड्रन ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है। फिर से देखिए, भाषा के लिखित रूप में मीन्स जब भी हम भाषा को लिखते हैं तो विशेष स्थानों पर, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्थानों पर कब, कितना रुकना है और किस भाव से अपनी बात कहनी है, इसका संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। देन हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? यहाँ पर 10 विराम चिन्ह दिए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी आपने डेफिनेशन भी लर्न करनी है और ये विराम चिन्हों को भी लर्न करना है। फर्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मीन्स जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, जब भी कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तो तब हम एक ऐसे करके 1 लिख देते हैं, ठंडा सा लगाते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। देन नेक्स्ट वन है अर्ध विराम, मीन्स जब हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, डॉट डाल के कॉमा डालते हैं तो उसे कहते हैं अर्ध विराम, मीन्स आधा विराम, कुछ देर के लिए। फिर अल्प विराम, अल्प होता है थोड़ा, बहुत कम, अल्प विराम जब हम कॉमा लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं राम शाम और समीर बाजार गए, तो राम फिर शाम हम थोड़ी देर के लिए रुके तो वहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं, इसे कहते हैं अल्प विराम। देन प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आपको बहुत क्लियर है, क्वेश्चन मार्क, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि वाचक चिन्ह मीन्स जब भी कोई हैरानी वाली, विस्मय होता है हैरान हो जाना, जैसे आपने कई बार वर्ड मीनिंग में पढ़ा होगा, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह कोई भी हैरानी वाली बात होती है तो वहाँ पर हम ये विस्मय आदि बोधक लगाते हैं। फिर योजक चिन्ह, योजक मीन्स जब 2 उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे आप हाइफन भी कहते हैं, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। फिर उसके बाद निर्देशक, निर्देशक मीन्स जब किसी को निर्देश दिया जाता है तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। फिर होता है उद्धरण चिन्ह, दोहरा इकहरा मीन्स कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, उसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। देन कोष्टक, कोष्टक होती है ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद त्रुटिपूर्ण चिन्ह मीन्स जब हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई सेंटेंस लिखते हुए कोई एक शब्द छूट जाता है तो हमें इस तरह से ये चिन्ह डालकर, और त्रुटिपूर्ण मीन्स त्रुटि होता है गलती होने पर, त्रुटि मीन्स गलती होने पर, तो उसे ठीक करने के लिए हम ये त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाते हैं। देन लाघव चिन्ह, ठीक है, इस तरह से 0 लगाया जाता है। तो ये आपने लर्न करना है, इसकी डेफिनेशन भी और कौन कौन से चिन्ह होते हैं उसे भी लर्न करना है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं।
एक्सरसाइज आपको दी हुई है भाषा ज्ञान में। फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। वैसे तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद ही कर सकते हैं क्योंकि ये दो ही वाक्य दिए हुए हैं और ये दोनों ही आपकी रीडर बुक में दिया हुआ है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कृष्ण ने फिर कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट। इस युद्ध को रोक दो कर्ण, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, रोक दो इस भीषण नरसंहार को। ये आपने चैप्टर में से देख के लिख लेना है, इसके ऊपर चिन्ह लगा लेने। देन नेक्स्ट वन इज, कृष्ण ने भावपूर्ण स्वर में कहा, कर्ण, क्या ये विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? मैंने कितना प्रयत्न किया, क्वेश्चन मार्क, पर दुर्योधन ने मेरे किसी आग्रह अनुरोध को नहीं माना। ठीक है, ये आपने बुक में से देख के लिख लेना है और ये मैंने आपको बता भी दिया, आप खुद भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड वन, निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए और यहाँ पर पाठ से छांटकर 3 ऐसे शब्द लिखिए जो इत प्रत्यय के प्रयोग से बने हों। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द में लगकर, मूल शब्द से पहले लगकर, मूल शब्द से पहले लगकर, ठीक है, शब्द का अर्थ चेंज कर दें। ठीक है, शब्द का अर्थ बदल दें, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे। मूल शब्द क्या होता है, जो मेन शब्द होता है उससे पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे कहते हैं उपसर्ग। उदाहरण के लिए, वैसे तो आपने ये बहुत बार किया होगा, 7th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं हम, सुंदर। ये हो गया शब्द, इसे कहते हैं मूल शब्द। मीन्स जो भी शब्द जिसका कोई अर्थ है उसे हम मूल शब्द कहते हैं। तो ये हो गया शब्द। इसके आगे अगर हम एक अक्षर जोड़ दें, अ, ठीक है, इसके आगे हमने क्या जोड़ा, अ, अगर हम अ जोड़ दें तो ये शब्द क्या बन जाता है, असुंदर। असुंदर। ठीक है, इसका अर्थ है, सुंदर का अर्थ है बहुत सुंदर, कोई भी चीज़ सुंदर होना, लेकिन जब हमने अ लगा दिया तो इसका अर्थ चेंज हो गया। असुंदर, असुंदर का अर्थ होता है बदसूरत, जो सुंदर ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से और बहुत सारे हैं, जैसे राम। राम हो गया किसी का नाम, अगर हम इसके आगे वी लगा दें तो ये बन गया विराम। विराम मीन्स रुकना, जो कि अभी आपने किया है विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गए उपसर्ग। वी उपसर्ग लगा दिया, अ उपसर्ग लगा दिया, तो मूल शब्द से पहले लगकर, मूल शब्द हो गया सुंदर और फिर हो गया राम। तो मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, मीन्स इस शब्द का अर्थ बदल दें, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, ये हो गया जो शब्द से पहले लगता है, तो प्रत्यय हो गया जो कि शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दें, शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दें, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, ये है मूल शब्द, लिख सकते हैं इधर, मूल शब्द मीन्स मेन शब्द। ठीक है, ये शब्द से पहले लगता है, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा तो इसे कहते हैं सफिक्स। ठीक है, मूल शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। एग्जाम्पल लेंगे हम, इसका उदाहरण लेंगे, जैसे कि शब्द है गरीब। गरीब शब्द ले लिया, तो इसके साथ में मैं एक प्रत्यय लगा देती हूँ, ई। ठीक है, तो ये शब्द बन गया गरीबी। इसका भी अर्थ चेंज हो गया। गरीब मीन्स किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, किसी आदमी के बारे में
बात की जा रही है कि वो बहुत गरीब है, लेकिन जब हमने ई लगा दी, यहाँ पर ई लगाई है लेकिन इधर हमने ई की मात्रा लगानी है सिर्फ, तो ये बन गया गरीबी। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। और उसके बाद जैसे और महान, ठीक है, और इधर हमने लगा दिया ता, तो ये बन गया महानता। ठीक है, और इसी तरह से और लगा दिया हमने सब्जी, एक शब्द है सब्जी, तो सब्जी का मतलब जो भी सब्जी होती है वेजिटेबल्स, ठीक है, तो अगर हम इधर लगा देते हैं वाला, तो ये शब्द बन गया हमारा सब्जी वाला, मीन्स जो सब्जी बेचता है। तो इसका अर्थ चेंज हो गया प्रत्यय लगाने से। ठीक है, तो उपसर्ग वो हो गए जो मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, और प्रत्यय वो हो गए जो मूल शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल दें, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए, और यहाँ पर पाठ से छांटकर ऐसे 3 शब्द लिखिए जो इत प्रत्यय के प्रयोग से बने हों। आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बनाए हुए हैं, आप लिख सकते हैं। दो दो ही बनाने हैं, यहाँ पर मैंने 3 बनाए हैं। अ है तो अद्वितीय, यहाँ पर लिख दिया असुंदर, अधर्म, असफल। ठीक है, देन नेक्स्ट है कु, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ कुबुद्धि, तो कुपात्र, कुचक्र, कुपुत्र। देन दुर, दुराग्रह दिया हुआ है, यहाँ पर दुर्बल, दुर्जन, दुर्गम। देन अप, अपमान दिया है, तो हम इधर लिख रहे हैं अपकार, अपवाद, अपशब्द। देन सम, सम्मान, संसार। ये जो सम है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम। ठीक है, जिसके भी ऊपर स के ऊपर जब भी बिंदी हो तो वो सम आएगा या फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो संसार, संहार, संशय। चिल्ड्रन, ये आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाले लिखने हैं, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पाठ से छांटकर 3 ऐसे शब्द लिखिए जो इत प्रत्यय के प्रयोग से बने हों। तो इत से यहाँ पर लिखा हुआ है वंचित, तो अभी हम लिख सकते हैं सम्मान प्लस इत सम्मानित, अपमान प्लस इत अपमानित, कलंक प्लस इत कलंकित। यहाँ पर पाठ से छांट कर लिखने। ठीक है, ये चैप्टर से छांट कर बोला हुआ है, तो हमने लिख दिया सम्मानित, अपमानित, कलंकित। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है, जाने शब्दों से पहले लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। देन शब्दों के पीछे लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। यू हैव टू लर्न दीज बोथ एक्सरसाइजेस, सॉरी डेफिनेशंस। आगे देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेस को भी लर्न करना है और डेफिनेशंस को भी लर्न करना है। देखिए, इस बार चैप्टर के बीच में से भी कुछ आ सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें से भी इसे चेंज करके भी डाल सकते हैं। आगे देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, वाक्यांश दिए हुए उनके लिए एक शब्द लिखना है। फर्स्ट है, महान है आत्मा जिसकी, महात्मा। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर। एक ही उदर से जन्म लेने वाले, सहोदर। जो किसी के अंगों की रक्षा करता है, अंगरक्षक। जो सुख देने वाला हो, सुखदाई। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी लर्न करना है और इसे अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, और स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से लिखना, और आपका जो काम है वो भी टाइम से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है वो काम को देख के ही, जो भी आप काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, उसी को देख के मिलेगी। आगे आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके लिखिए। मीन्स कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें विग्रह करना है, तोड़ के लिखना है, इन्हें अलग करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वन है शांति दूत, शांति का दूत। मीन्स जो शांति का संदेश लेकर आता है उसे हम कहते हैं शांति दूत। नेक्स्ट है लोक भय, लोक का भय। लोक मीन्स कि जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं लोक भय। जैसे कि लाइक आप सुना होगा आपने, जैसे लोक गीत है, हमारा लोक नाच है,
लोक मीन्स जो आपका पर्टिकुलर एक प्लेस का होता है, तो लोक का भय, भय होता है डर। देन आपका नेक्स्ट वन है जय गान। जय मीन्स जय का गान या विजय का गान, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जन्म कथा, जन्म की कथा। देन राजपुत्र, राजा का पुत्र, उसे हम कहते हैं राजपुत्र। देन पांडव पक्ष, पांडव का पक्ष मीन्स पांडवों का फेवर लेने वाला, उसे कहते हैं पांडव पक्ष। तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर नीचे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जिन समस्त पदों का विग्रह करने पर शब्दों के बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। आपने चिल्ड्रन बस इतना ही लर्न करना है। जब समास आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी, अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगी। तो इस तरह से ये जो आपका भाषा ज्ञान है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे आपने जो भी भाषा ज्ञान की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये रीडर बुक में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। भाषा ज्ञान की सभी एक्सरसाइजेज रीडर बुक में कंप्लीट होनी चाहिए और आपको इसे अच्छी तरह से लर्न भी करना है और एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस भी करनी है। तो चिल्ड्रन इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मीन्स नेक्स्ट वीक जो वीडियो होंगे उसमें हम कुछ ग्रामर पार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।